स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो डीजीटी की तरफ से एक बहुत बड़ी और अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है कि जिनकी एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं हुई थी, मींस आपने फ़ीस नहीं जमा की थी, तो आपका क्या हो गया था, एलिजिबिलिटी जो है वो नो दिखा रहा था कि आप एलिजिबल नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जो आपकी सीबीटी फ़ीस या नहीं जमा थी या कुछ तक, उसके लिए आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपकी सीबीटी फ़ीस नहीं भी जमा है तो आप भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, आप सीबीटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको सीबीटी एग्ज़ाम फीस देना नहीं पड़ेगा, आपको बाद में देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ डीजीटी ने एक स्टेप उठाया कि अभी फ़ीस पोर्टल नहीं ओपन हुआ है चूँकि, तो आप एग्ज़ाम दे लीजिए, फ़ीस आपको बाद में देना होगा। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, फ़ीस आपकी माफ़ हो गई, क्योंकि माफ़ नहीं हो सकती। अगर बाकी कैंडिडेट ने फ़ीस दी है तो फ़ीस 376 आपको भी देना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है आपने आईटीआई में फ़ीस जमा की हो लेकिन पोर्टल ओपन ना हुआ हो तो वो जमा ना कर पाए हो। तो लेटर पहले समझ लेते हैं पूरा। लेटर में 2 पॉइंट हैं, उनको अच्छे समझ लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं क्या है एक्चुअल में सीन उसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 फरवरी 2022 का ये लेटर है, लेकिन एनसीवीटी एमआईएस वेबसाइट पे आज ये अपडेट हुआ है, यानी 7 फरवरी को अपडेट हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है सब्जेक्ट, रिलैक्सेशन ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन फीस फॉर हॉल टिकट जनरेशन। ध्यान दीजिए, इसमें रिलैक्सेशन इसमें दिया गया। रिलैक्सेशन मतलब क्या, छूट दी गई। एडवांस पेमेंट मतलब क्या, पहले आप सीबीटी फीस पे करते हैं एडवांस में, फिर आपका हॉल टिकट आता है। तो यहाँ पे अभी क्या किया गया, एडवांस पेमेंट में छूट दी गई, मीन्स आपका हॉल टिकट आ जाएगा, आप फीस बाद में भरिए। ठीक, रिलैक्सेशन मतलब छूट मिली है, ध्यान दीजिए। किसके लिए, एडवांस पेमेंट के लिए। सिर्फ पेमेंट लिखा होता तो पूरी फीस जमा होती, लेकिन यहाँ एडवांस पेमेंट लिखा है, मीन्स आप एडवांस पेमेंट ना करते हुए भी आपका हॉल टिकट जनरेट किया जाएगा। वो कैसे, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या है सर, सेवरल रिप्रेजेंटेशंस, जैसे आप लोगों ने बहुत कंप्लेन की ना, उसमें आपने कंप्लेन जो की वहाँ पे रिसीव हुई, तो उसमें ये पता चला कि बहुत सारे ट्रेनीज जो हैं वो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो हो रहा है वाला एग्ज़ाम वो दे नहीं पाए सीटीएस का। किसकी वजह से, क्योंकि उनका सीबीटी फीस पेमेंट जो है एलिजिबिलिटी एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे नो था। तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या डिसीजन लिया, सेकेंड पॉइंट पे डिसीजन है, इन दिस रिगार्ड, इसके संदर्भ में हमें क्या हुआ, ये डिसाइड किया गया दैट ऑल द ट्रेनीज हुज एलिजिबिलिटी हैज़ बीन क्रिएटेड इज बीइंग क्रिएटेड बाय आईटीआई। जो एलिजिबिलिटी आपकी क्रिएट होती है वो आईटीआई क्रिएट करता है, यस या नो कर देता है, क्रिएट हो जाती है। किस पे, एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे। देन शैल बी मेड एलिजिबल टू जनरेट हॉल टिकट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट ऑफ सीबीटी। आईटीआई अगर आपको यस या नो कर देता है, चाहे आपने सीबीटी फीस वहाँ पे दी हो या न दी हो, अगर आपका ईडी एंड प्रैक्टिकल एंड सीबीटी का वहाँ पे यस हो गया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपका हॉल टिकट आ जाता है। हाउएवर, यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर देयर एग्जाम रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड ओनली आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट ऑफ सीबीटी प्रैक्टिकल एंड ईडी एग्जामिनेशन फीस इन द एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल। तो वहाँ पे जब आपका एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे फीस भी कंफर्म हो जाता है तब आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या बोला गया, फर्दर द पोर्टल इज ऑलरेडी ओपन फॉर फिलिंग अप ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेनीज अंडर सीटीएस फॉर्म 2/2/2022 से 7/2 यानी 7 फरवरी 2022 तक, जो कि आज ही है। तो लेटर थोड़ा लेट जारी हुआ, बट आप लोगों ने आई होप आईटीआई से आपको कांटेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि लेटर पहले मेल आ जाता है आईटीआई में। द स्टेट डायरेक्टरेट, जो स्टेट डायरेक्टर हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग हो जिनकी एलिजिबिलिटी ना हुई हो, आप इसी स्पेसिफाइड टाइम में क्या करिए, उनकी एलिजिबिलिटी को नो से आप यस कर दीजिए, और उनसे आप बाद में फीस लेके जब पेमेंट खुले जब भी हो तो आप वहाँ पे सीबीटी पेमेंट जो हो उनका अपडेट कर सकते हैं आप। इसमें क्या है, दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द रिव्यू मीटिंग हेल्ड ऑन 3/2/2022। 3/2/2022 को एक रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी थी, जिनके पास ये पावर थी, उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया है। फिर से आप लेटर को समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए। इसमें सिंपल सा क्या लिखा है कि एडवांस पेमेंट ऑफ सीबीटी, मीन्स आप सीबीटी पेमेंट बाद में करिए, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं आईटीआई के, मान लीजिए 100 स्टूडेंट सीबीटी एग्जाम दिए, पहले 50 ने फीस दी थी, 50 ने नहीं दी, जिनकी सिर्फ एलिजिबिलिटी यस हो गई, तो इन जो 50 की सीबीटी फीस है इसको आईटीआई को एटलीस्ट बाद में पे करना होगा। जब तक आपके नाम के सामने सीबीटी पेमेंट यस नहीं हो जाता है तब तक आपका क्या होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। हाँ, एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तब तक, जब तक कि आप आईटीआई में सीबीटी फीस नहीं दे देते और वो पोर्टल पे अपडेट नहीं हो जाती है। ठीक, तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, फीस एडवांस में आप मत दीजिए, लेकिन फीस आपको बाद में देनी होगी। तो ऐसे कैंडिडेट की भी एलिजिबिलिटी आईटीआई यस कर सकती है। आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। एनसीबीटी एमआईएस वेबसाइट पे ही अपडेट हुआ है। अगर आपका भी एडमिट कार्ड नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे है। सेवरल जो कंप्लेन जाती हैं उसी के बेसिस पे ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आप कैसे डीजीटी से कंप्लेन कर सकते हैं उसका भी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इस तरह से आप भी कॉन्टैक्ट करके आपका जो भी इशू हो, एलिजिबिलिटी नो हो
या आपका मार्कशीट ना जनरेट हो रहा हो, CBT हॉल टिकट ना जनरेट हो रहा हो, सर्टिफिकेट ना जनरेट हो रहा हो, ठीक है, वो सारी कंप्लेन आप, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, उसमें आप जाके कर सकते हैं। और इस चैनल पे भी आप बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो ऐसी कोई भी अपडेट आती है तो आपको हम सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको इस पे ITI की जॉब्स, अप्रेंटिसशिप और स्टडी की वीडियोज़ भी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। अभी आप रिसेंट में देखेंगे टाटा स्टील खड़गपुर डिवीजन में वैकेंसी आई है, टाटा मोटर्स लखनऊ में आई है, पंतनगर में आई है, आपका राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आई हुई है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक NMDC में वैकेंसी आई, वो सारा आप अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी जॉब है आपके लिए, और उनमें पढ़ाई करके अच्छे से तैयारी करके आप लोग सिलेक्शन लीजिए। आपके बेटर फ्यूचर की हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।